केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 होमोलोगस सीरीज़। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है वो अल्केन्स के बारे में बताया था और अल्केन्स की एक प्रॉपर सीरीज़ बताई थी। अब उस सीरीज़ को अगर अच्छे से देखा जाए तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जितने भी मेंबर्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सारे एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या है, अल्केन्स, जिसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n+2 है और कार्बन वहाँ पे जो N की वैल्यू है 1 से लेके 40 तक होती है। तो बेटा ऐसे एक पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स की एक सीरीज़ विच बिलोंग फ्रॉम अ सेम ग्रुप, दिस इज़ कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, जो एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रही हो तो उसको हम लोग जो है वो होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। ये इस तरह से डिफरेंट सीरीज़ होती हैं बेटा, डिफरेंट ग्रुप्स की। ठीक है, अल्केन की एक सीरीज़ है, अल्कीन्स की एक सीरीज़ है, अल्काइंस की एक सीरीज़ है, इस तरह से अल्कोहल्स की एक सीरीज़ है, अल्काइल रेडिकल्स की एक सीरीज़ है। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ होती है ना बेटा, इसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। ये होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है, ये होती क्यों है बेटा? होमोलोगस सीरीज़ इसलिए होती है कि होमोलोगस सीरीज़ के अंदर पाए जाने वाले एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो सारे मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, या अगर उनके अंदर जो चेंजिंग आती है बेटा वो रेगुलर इंटरवल्स के लिहाज से प्रॉपर चेंजिंग्स आती हैं। कि मतलब उनका अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो जितना ज़्यादा होगा वो प्रॉपरली जो है वो ज़्यादा होगा, या कम हो रहा है तो प्रॉपरली कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो वो भी प्रॉपरली ज़्यादा होगा। तो या वो लिक्विड हैं, सॉलिड हैं, गैस हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेटा वो एक रेगुलर इंटरवल के लिहाज से चेंज होती हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मौजूद हैं। तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग नॉर्मली स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर जो है वो साइंटिस्ट ने क्या किया है, इन सारे के सारे क्या नाम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ग्रुप के एक मेंबर की अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना बेटा तो हमें सारे के सारे ग्रुप के मेंबर्स का पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक सीरीज़ है इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज़ का नाम देते हैं। किस तरह से, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं जी, 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिनमें किंगडम आते हैं, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी एनिमेलिया और फंजा है। तो इस एक पूरे किंगडम में पाए जाने वाले अगर एक मेंबर की आप स्टडी करेंगे तो बाकी सारे मेंबर्स का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनकी भी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा वो सेम होती हैं। ठीक है, या उनकी जो क्या नाम है जो केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हो रही हैं वो रेगुलर इंटरवल्स के लिहाज से चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसने बताया बेटा कि ऑल मेंबर ऑफ द सीरीज़ can be represented by the general formula. For example, the general formula of alkane, alkene and alkyne is this respectively. ठीक है, कि इनका एक प्रॉपर जनरल फार्मूला होता है और सीरीज़ में पाए जाने वाले सारे के सारे मेंबर्स हैं वो इस जनरल फार्मूले को फॉलो करते हैं। जैसे अल्केन जो है वो CnH2n+2 को फॉलो करती है, अल्कीन जो है वो CnH2n को फॉलो करती है, अल्काइन जो है वो CnH2n-2 को फॉलो करती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ डिफर बाय द 1 यूनिट ऑफ CH2। ठीक है, कि हर मेंबर जो है बेटा वो ऊपर वाले मेंबर से CH2 के लिहाज से डिफरेंट होता है, एंड 14 यूनिट इन देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से बात करें तो 14 यूनिट जो है वो ये चेंज होता है। किस तरह से, कि कार्बन जो है हम लोग जानते हैं उसका एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 विच इज़ इक्वल्स टू 14। तो इस तरह से बेटा 14 के लिहाज से हर मेंबर जो है वो चेंज होता है। देखें मीथेन है वो क्या थी, CH4। ठीक है, उसके बाद जो इथेन है वो क्या थी, C2H6। ठीक है, तो अब पहला मेंबर देख लें CH4 है, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8। तो हर एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के लिहाज से कितने के लिहाज से जो है वो चेंज होता है, CH2। इसी तरह से अल्कीन में होगा, इसी तरह से अल्काइन में होगा। उसके बाद फिर बताया कि दे आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, देर इज़ अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेगुलर चेंज आता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिकुलर मास। के मीथेन का अगर फॉर एग्जांपल 20 है,
ठीक है, और आगे जो इथेन है उसका 30 है तो आगे वाले का 40 होगा, फिर 50 होगा, 60 होगा, इस तरह से ये चेंज होता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सिमिलर जनरल मेथड, इनको सेम जनरल मेथड से जो है वो हम लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड टू बी derived फ्रॉम them बाय substituting one or more hydrogen atom of the hydrocarbons by one or more the reactive atoms of the group of atoms। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ जो यूज़ हुई है ना फंक्शनल ग्रुप, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होती है। और ये जो आखिरी पैराग्राफ था इसका मतलब ये है बेटा कि हाइड्रोकार्बन्स जिनमें अल्केन अल्कीन और अल्काइंस आ जाए जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होते हैं, इसने बताया कि दे आर द मेन मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा जो दूसरे कंपाउंड्स आते हैं उनके अंदर से हम लोग हाइड्रोजन को निकाल के तो हाइड्रोजन की जगह जो है वो कोई और चीज़ ऐड कर देते हैं, और उस चीज़ के ऐड करने की वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करिए रखिएगा बेटा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 5 होमोलोगस सीरीज।